एक मेरे शागिर्द ने मुझसे पूछा कि हज़रत, ये फ़लस्तीन के मुकाबले में इसराइल की लड़ाई है तो हम इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करते, वजह क्या है? हमें कर लेना चाहिए ना, एक मुल्क है, बाकी काफिर मुल्कों को हमने तस्लीम नहीं किया हुआ, इंडिया को किया, फलां को किया, फलां को किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ज़रूरी वजाहत आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि मेरे नौजवान को पता चले कि फ़लस्तीन और इसराइल का मामला क्या और इसे तस्लीम हम क्यों नहीं कर रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में से नाजायज़ बच्चा क्यों कहा था और आल इस्लाम के सीने में खंजर लगने की बात क्यों की थी, और आज तक मुल्क पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये बात क्यों लिखी हुई है कि सिवाय इसराइल के लिए पूरी दुनिया में करामत है, इसराइल पे इस पे नहीं जा सकते आप। वजह सुने मेरे नौजवानों, आज तारीख आप भूल बैठे हैं। इसराइल नाम का इस धरती पे कोई मुल्क मौजूद नहीं है, ये तो गासिब लोग हैं, ये तो फ़लस्तीन मुल्क है। फ़लस्तीन में यहूदी आए जर्मनियों से मार खा के, जब जर्मनी में मार खा के आए इधर इन्हें अपनी कॉलोनी बनाई, अपनी ज़मीन खरीदी, मेरे अरब मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों से अपनी ज़मीन खरीद ली, तो ज़मीन दे दी गई, बेच दी गई। ये ज़मीन खरीदते गए कॉलोनियाँ बना ली और कॉलोनी पे अपने बंदों को रिहाइश दे दी। तो कोई इशू नहीं है, दुनिया में लोग जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं, लीज पे भी मिलती है, मिल्कियत पे भी मिलती है। लेकिन एक अरसा गुजरा, जब ये बड़ी ताकत में आ गए तो उसी को मुल्क डिक्लेयर करके इसने इसराइल बना लिया। ये कोई इस धरती पे मुल्क नहीं है कि इनका कोई अपना मुल्क है, कोई अपनी कंट्री है, कोई अपना इलाका है। यार कल मेरे घर में कोई आए और मेरे घर में एक जगह उसको मैं बेच के दे दूं, वो अपनी रियासत डिक्लेयर कर ले, इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। और आज हम उसके तोप तूफानचे की वजह से, अब हम उसके जंगी हथियारों की वजह से ये ढेर हो जाएं और हम इसको तस्लीम कर लें। इसलिए अरब दुनिया की अक्सरियत ने भी तस्लीम नहीं की और पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं की। ये उसे रात मैंने बात बताई, वो लड़का कहता उस्ताद जी अच्छा, हमने समझा इसराइल एक मुल्क है। मैंने कहा मुसलमानों की कॉलोनी खरीदी और उस पर अपना मुल्क बना लिया, इसे मुल्क कहते हैं? ये सियासत होती है?